चौधरी, आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। और दिल्ली में भी चुनाव का बिगुल बज चुका है और तारीख भी तय हो चुकी है। अब देखने वाली बात है कि कौन पार्टी कितनी बाजी मारेगी। लेकिन हम इस टाइम पहुंचे हैं अपने दिल्ली प्रदेश जिला नजफगढ़ उपाध्यक्ष महेश द्विवेदी जी के पास। ये कांग्रेस के तरफ से है, लेकिन गठबंधन इंडिया का गठबंधन है, तो जाहिर सी बात है तो साथ तो दोनों पार्टी को देना ही होगा और सभी मिलकर कार्य कर रहे हैं। लेकिन द्विवेदी जी के पास 5 विधानसभाएँ आती है, उसमें विकासपुरी विधानसभा, उत्तम नगर विधानसभा, मटियाला विधानसभा, नजफगढ़ विधानसभा और द्वारका विधानसभा। अब की बार महेश द्विवेदी के पास जिम्मेदारी 5 विधानसभाओं की है। पहले एक विधानसभा में कार्य करते थे, लेकिन पुराने खिलाड़ी है, मजबूत है, समाज सेवा करते रहते हैं। आइए उनसे जानते हैं कि गठबंधन के आम आदमी उम्मीदवार महाबल मिश्रा जी का इनके लिए क्या रहेगा। अब की बार जान लेते हैं इनसे। महेश जी, स्वागत है आपका। और आपके उम्मीदवार गठबंधन के आपके साथ है, किस तरह का वो रहेगा? धन्यवाद चौधरी साहब। आज बड़ा मैं हर्ष के साथ कहना चाहता हूँ कि महाबल जी ने जो पूर्व पहले जो एमपी का जो कार्यकाल था वो बहुत अच्छी तरीके से निकाला था। उस कार्यकाल को देखते हुए आज यहाँ के पूर्वांचल के लोग उस चीज़ को बहुत करीबी से देख रहे हैं। उनके सुख दुख में हमेशा महाबल जी ने खड़े होकर के उनका सहयोग किया। और आज जब से जो है वो गए, उसके बाद यहाँ पर कई वर्षों से लोग जो बने हुए सांसद का कभी चेहरा नहीं देखा, पूर्वांचल के कभी किसी के प्रोग्राम में आते हुए नहीं देखा। तो इसलिए पूर्वांचल की जनता आज हमारे इंडिया अलायंस के जो प्रत्याशी इस लोकसभा पश्चिमी लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं महाबल मिश्रा जी को यहाँ पर उतार करके बहुत अच्छा काम किया है। और महाबल जी एक सहज व्यक्ति के रूप में लोकसभा में हर व्यक्ति उनको जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, और उसका फ़ायदा उनको मिलने जा रहा है। सर, ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी के महाबल के साथ होंगे, ऐसा कुछ है या कुछ नाराज भी होंगे? देखिए, चुनाव जब होता है तो कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते हैं, लेकिन जो असली जो पार्टी से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है वो हमेशा पार्टी के लिए काम करता है। पार्टी की हाईकमान का जो आदेश होता है उसको मानता है और उसी के आधार पर वो अपना काम करता है। आज हमारी इंडिया अलायंस की तरफ से जब उनको प्रत्याशी बनाया गया तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर के इस पश्चिमी लोकसभा चुनाव को बढ़िया तरीके से लड़ेंगे और इसको जिता के ले जाएंगे। अभी तक आप 5 विधानसभा में घूमे हैं, देख भी रहे हैं, तो क्या लगता है कहाँ कहाँ उनको कुछ ऐसा लग रहा है कि कहाँ कहाँ कमज़ोर है, कहाँ कहाँ मजबूत है? देखिए, मेरी बात सुनिए, हर व्यक्ति की एक ये आवाज़ होती है। अगर कभी सुख होता है, दुख होता है, बड़े हाईकमान से कोई नहीं आता। वो चाहता है कि वो ऐसा नेता हो जो हमारे बीच में, अगर हम चाहें फ़ोन करें तो फ़ोन सुने, हम जाएं तो हमारे शादी ब्याह में आ जाए। तो ऐसा नेता महाबल मिश्रा जी से अच्छा कोई नेता नहीं। मैं अपने उससे कहता हूँ, कॉन्फिडेंस से कहता हूँ कि महाबल मिश्रा जी ने चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफ़ान हो, यहाँ के पूर्वांचल के लोग, चाहे छठ पूजा हो, रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे हर घाटों पे जाने का काम, सबसे मिलने का काम उन्होंने बढ़िया तरीके से किया है। और यहाँ की जो पूर्वांचल की जो जनता है इस चीज़ को जानती है। हाँ, हो सकता है कुछ लोग हमारे नाराज़ हैं और नाराज़ हो जाते हैं। देखिए, भगवान के राज्य में भी लोग नाराज़ थे, लेकिन हाँ, महाबल जी के प्रति ये सोचते हैं कि अगर महाबल जी हैं तो हमारे लिए एक छाया के रूप में, एक छाया के रूप में वो हमारे एक नेता हैं और हम सब मिल कर के उनको जिताने का काम करेंगे। और इस मजबूती के साथ कंधे से कंधा मिला करके आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिल करके इस चुनाव को लड़ेंगे। लेकिन महेश जी, बात ये है कि जो आप कह रहे हैं कि भाई वो पहले सांसद बीजेपी के यहाँ पे आते नहीं थे, कुछ नहीं, लेकिन अब तो उन्होंने चेहरा ही बदल दिया और वो भी मेयर रही है दिल्ली की, कमलजीत सहरावत। तो क्या उसको टक्कर दे पाएंगे? नहीं, देखिए मेरी बात, ओल्ड इज़ गोल्ड। हम पुराने लोग को, जो लोग होते हैं उनको हम समझ चुके हैं। अब नए जो लोग आएंगे या जो नए प्रत्याशी होते हैं उनके ऊपर कितना हमें विश्वास है, जनता कितना विश्वास करती है। लेकिन जिनको हमने देखा है, जिनको हमने परखा है, जिनको हमने जा कर के समझा है, तो समझने वाले व्यक्तियों में सबसे ज़्यादा अगर नंबर मिलते हैं तो महाबल मिश्रा जी को मिलते हैं, क्योंकि वो जो है हमेशा
हारने के बाद भी जनता के बीच में रहे और जनता का काम करते रहे। तो महेश जी, कई जगह चर्चाएं आती है कि कई बार आपने भी सुना होगा कि कई विधानसभा जगह जगह से खुदी हुई भी है, तो लोग उससे कुछ परेशान भी हैं, तो उस पर क्या कुछ कहीं ना कहीं महाबल मिश्रा जी को नुकसान हो गया? देखिए काम जब होता है, सबसे ज़्यादा दिक्कत हमारे जो है पूरी लोकसभा में क्या है कि जो सीवर का जो ड्रेनेज का सिस्टम है, वो इसलिए सभी लोग नाराज़ हैं, कुछ लोग नाराज़ हैं, उनको पता नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ कि अब जो है नाले के अंदर जो पानी जाता है, गंदा पानी जाता है, उस ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से पानी जाएगा। इस वजह से रोक लगा रखी है। अब रोक लगा रखी है, पहले पानी जो है सीधा नाले में जाता था, अब वो इसलिए जो है टैंक से भी भर के कितना जाएगा। इसलिए जो है ना, विधायक और यहाँ के लोग जितने नेता हैं वो इसलिए परेशान हैं क्योंकि जो सिस्टम है, उस सिस्टम में जो है ना, अभी तक जो है ट्रीटमेंट प्लांट लगा नहीं है। इस वजह से परेशानी है और इस परेशानी का सामना जनता भी कर रही है और नेता भी कर रहे हैं, और इसके लिए जो है कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान हो। आपका जो है जैसे ही हमारे सांसद अगर बनते हैं, तो बनने के बाद आप लोगों का आशीर्वाद के साथ महाबल मिश्रा जी तो इस मामले के बहुत मास्टरमाइंड हैं। उन्होंने इस एरिया में पानी लाने का काम हो, चाहे समझ में रोड बनाने का काम हो, चाहे बहुत सारे जहाँ बिजली नहीं आती वहाँ बिजली के, जहाँ गांव में पानी नहीं जाता पानी पहुंचाने का काम हो, इसमें तो उनको महारत हासिल है। तो वो जो है ना, अच्छी तरीके से इस समस्या का समाधान करेंगे, और जो लोग नाराज़ हैं उनको नाराज़गी उनकी दूर करने का काम महाबल मिश्रा जी करेंगे।